हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस की जिसका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो अभी से रात हो गई है, अभी से रात हो गई है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट इज़ ऑलरेडी डार्क, इट इज़ ऑलरेडी डार्क। दोस्तों, मान लीजिए कोई सफ़ेद सफ़ेद सा चीज़ दिखता हो और आपको बर्फ़ महसूस होता है, तो मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो बर्फ़ जैसा दिखता है, बर्फ़ जैसा दिखता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट लुक्स लाइक स्नो, इट लुक्स लाइक स्नो। अगर वहीं अगर किसी से आप कहना चाहते हो बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई, बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट स्टार्टेड टू स्नो, इट स्टार्टेड टू स्नो। दोस्तों, अगर उस नज़ारे को आप देखकर कहना चाहते हो वो मज़ेदार था, वो मज़ेदार था, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट वाज सॉर्ट ऑफ फन, इट वाज सॉर्ट ऑफ फन। अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मेरा है उसका नहीं, मेरा है उसका नहीं, या अगर कोई लड़की कहना चाहती है मेरी है उसकी नहीं, तो आप कह सकते हो इट्स माइन नॉट हीज, इट्स माइन नॉट हीज। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई चीज़ अगर आप कहना चाहते हो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है या बहुत महंगी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू एक्सपेंसिव। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं जाते हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो और आप अगर कहना चाहते हो यहाँ बहुत गर्म है, यहाँ बहुत गर्म है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स वेरी हॉट हियर, इट्स वेरी हॉट हियर। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो यह मुझे संभालने दो, यह मुझे संभालने दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी हैंडल दिस, लेट मी हैंडल दिस। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी अपने फ्रेंड से कहना चाहते हो रेलगाड़ी से चलते हैं, रेलगाड़ी से चलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स टेक अ ट्रेन, लेट्स टेक अ ट्रेन। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, तो आप इंग्लिश में कहोगे नो वन कैन हेल्प मी, नो वन कैन हेल्प मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो वह खुशी से उछल पड़ी, वह खुशी से उछल पड़ी, तो आप इंग्लिश में कहोगे सी लिप्ड फॉर जॉय, सी लिप्ड फॉर जॉय। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो उसने खुशी से मुस्कुराया, उसने खुशी से मुस्कुराया, तो आप इंग्लिश में कहोगे शी स्माइल्ड हैप्पीली, शी स्माइल्ड हैप्पीली। अगला सेंटेंस है मुझे उस आदमी से चिढ़ आती है। दोस्तों, अगर आपको किसी से चिढ़ आती है और आप किसी से कहना चाहते हो मुझे उस आदमी से चिढ़ आती है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट गाई एनॉयज मी, दैट गाई एनॉयज मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, आजकल आईपीएल का दौर है और आईपीएल का मैच बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो बैट्समैन आउट हो गया था, बैट्समैन आउट हो गया था, तो आप इंग्लिश में कहोगे द बैटर वाज आउट, द बैटर वाज आउट। दोस्तों, मान लीजिए छोटे बच्चे हों और छोटे बच्चे अक्सर कहते रहते हैं कौवा उड़ गया, कौवा उड़ गया, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं इंग्लिश में द क्रो फ्लीव अवे, द क्रो फ्लीव अवे। अगर वहीं कोई कहता हो बिजली चली गई, बिजली चली गई, तो वो इंग्लिश में कह सकता है द पावर वेंट आउट, द पावर वेंट आउट। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो हमें स्केटिंग करके मज़ा आया, हमें स्केटिंग करके मज़ा आया, तो आप इंग्लिश में कहोगे
वी इंजॉयड स्केटिंग, वी इंजॉयड स्केटिंग। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो हम जंग के खिलाफ हैं, हम जंग के खिलाफ हैं या हम युद्ध का विरोध करते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी आर अगेंस्ट वार, वी आर अगेंस्ट वार। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो कितना बड़ा कद्दू है, कितना बड़ा कद्दू है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट अ बिग पंपकिन, व्हाट अ बिग पंपकिन। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो तुम्हारा कुत्ता कौन सा है, तुम्हारा कुत्ता कौन सा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे विच डॉग इज़ योर्स, विच डॉग इज़ योर्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो गुलदान को किसने तोड़ दिया, गुलदान को किसने तोड़ दिया, तो आप इंग्लिश में कहोगे हु ब्रोक द वैश, हु ब्रोक द वैश। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हुज एट द व्हील, हुज एट द व्हील। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो तुम मेरी कलम इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मेरी कलम इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू मे यूज़ माई पेन, यू मे यूज़ माई पेन। अगर वहीं किसी से आप कहना चाहते हो मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आंसर माई क्वेश्चंस, आंसर माई क्वेश्चंस। अगर वहीं किसी से आप पूछना चाहते हैं वे जिम खाने में हैं क्या, वे जिम खाने में हैं क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर दे इन द जिम, आर दे इन द जिम। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों अगर आप किसी से पूछना चाहते हो या हस्ताक्षर कर सकते हैं क्या, या हस्ताक्षर कर सकते हैं क्या, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कुड यू शाइन हियर, कुड यू शाइन हियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो उसे सब पसंद करते हैं, उसे सब पसंद करते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे एवरीबडी लाइक्स हर, एवरीबडी लाइक्स हर। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो माफ़ कीजिएगा मैं खो गई हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं खो गई हूँ या मैं खो गया हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे एक्सक्यूज़ मी आई एम लॉस्ट, एक्सक्यूज़ मी आई एम लॉस्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो उसने मेरे लिए टैक्सी बुलवाई, उसने मेरे लिए टैक्सी बुलवाई, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही कॉल्ड मी अ टैक्सी, ही कॉल्ड मी अ टैक्सी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो अपने किसी फ्रेंड के बारे में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही फेल्ट वेरी लोनली, ही फेल्ट वेरी लोनली। अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोला जाता है। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो वह दिखने में बहुत अमीर लगता है, वह दिखने में बहुत अमीर लगता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही सिम्स टू बी रिच, ही सिम्स टू बी रिच। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को देख कर आए हों जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था और आपसे कोई उसके बारे में पूछता है और आप उसके जवाब देना चाहते हैं उसको और उसमें कहना चाहते हो वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे he'll get well soon, he'll get well soon। अगर वहीं आप कहना चाहते हो उसकी हालत बुरी है, उसकी हालत बुरी है, तो आप कहोगे he is in a bad state, he is in a bad state।